पटियाला ने थोड़ी देर पहले आपको महिला अपराध के आरोपों में घिरे जो 3 चेहरे दिखाए थे, उनमें से एक तस्वीर सांसद प्रज्वल रेवन्ना की भी थी, जो कर्नाटक से हासन सीट से लोकसभा के सांसद हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते भी हैं, कर्नाटक के पूर्व सीएम के भतीजे हैं और कर्नाटक के ही पूर्व मंत्री के बेटे हैं। इतने कद्दावर राजनीतिक परिवार के युवक पर गंभीर आरोप लगे। घर में काम करने वाली महिला ने रेप का आरोप लगाया, दावा किया कि वो 1000 महिलाओं के साथ रेवन्ना के अश्लील वीडियो है। शिकायत हो गई, जांच बैठ गई, फिर भी आरोपी प्रज्वल रेवन्ना आराम से विदेश चला गया, क्योंकि सांसद होने के नाते प्रज्वल को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हासिल था। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, यह आम पासपोर्ट से कैसे अलग होता है, पटियाला आपको इस स्पेशल पासपोर्ट की पूरी डिटेल देगा। लेकिन पहले प्रज्वल के देश छोड़ने जाने से बाद इस मामले में अब तक के हुए 5 अहम अपडेट जान लीजिए आप। रेवन्ना पर एक और महिला ने रेप का आरोप लगाया है। अश्लील वीडियो की पेन ड्राइव लीक करने वाला रेवन्ना का पुराना ड्राइवर बताया जा रहा है। ड्राइवर का आरोप, पेन ड्राइव उसने एक बीजेपी नेता को दी थी, लेकिन बीजेपी नेता का इस आरोप से इनकार। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने विदेश जाने की जानकारी उनको नहीं दी थी। टेप स्कैंडल जांच के लिए बनी एसआईटी ने रेवन्ना को पेश होने का नोटिस जारी किया है। रेवन्ना ने जवाब के लिए 7 दिन का वक्त मांगा है। एफआईआर के बाद प्रज्वल रेवन्ना का लुकआउट सर्कुलर एसआईटी की तरफ से जारी कर दिया गया है। विजिट के लिए ना कि हमसे मांगा गया और ना हमने कोई इशू किया है। वीज़ा नोट भी हम लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं उनको जर्मनी के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता है। मोदी जी की गारंटी, मैस रेपिस्ट को वो हिंदुस्तान से भागने देंगे। 400 महिलाओं का रेप किया, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उसको जर्मनी जाने से नहीं रोका। एसआईटी रिपोर्ट देना, जस्टिस को रिपोर्ट देना, निष्पक्षपात रूप में इंक्वायरी करना। अब पटियाला आपको बताएगा कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, जिसके सहारे आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना देश से बाहर चला गया। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आम पासपोर्ट से अलग होता है और इसमें 28 पेज होते हैं और इसका कवर मरून रंग का होता है। आम पासपोर्ट की वैधता 10 साल की होती है, जबकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट 5 साल तक वैध होता है। ओहदे के मुताबिक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की वैधता बढ़ाई जाती है। विदेश मंत्रालय के आईएफएस ऑफिसर, ज्वाइंट सेक्रेटरीज और उनके साथ जाने वाले आश्रितों के अलावा सांसदों को भी यह पासपोर्ट दिया जाता है। इसका इस्तेमाल ऑफिशियल और निजी विदेश यात्रा के लिए किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर यात्रा से पहले सांसदों को विदेश मंत्रालय से क्लीयरेंस लेना जरूरी होता है। विदेश मंत्रालय यात्रा से पहले वीजा नोट जारी करता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर ज्यादातर देशों के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है। एयरपोर्ट में बिना कतार के इमिग्रेशन होता है। यही पासपोर्ट विदेश में अफसरों और सांसदों का ऑफिशियल आईडी भी होता है। विदेश में किसी मामले में फंसने पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारक पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कितना स्ट्रांग होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की ताकत पर पटियाला ने भारत के प्रमुख डिप्लोमेट और कई देशों में राजदूत रहे अशोक सज्जनहार से बात की है, आप भी सुनिए। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लोकसभा में, राज्यसभा में, और कुछ और कैटेगरीज होती हैं जैसे जस्टिसेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह, उन सबको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं या हाई कोर्ट जजेस हैं, अगर वो अपनी प्राइवेट विजिट पर भी जाते हैं तो उनको कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका कोई नाजायज फायदा कोई कैसे उठा सकता है? नहीं, ये बड़े रिस्पॉन्सिबल लोगों को दिए जाते हैं। उनका जो पूरा पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह करके, सब कुछ करके, जब सभी कुछ मिलता है, जो उनमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जो वो उसका नाजायज फायदा उठाएंगे, तभी उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। बहुत से ऐसे देश हैं जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, वहाँ पर अगर आपने जाना है तो आपको कोई वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है,
कोई डिप्लोमेटिक नोट लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा वहाँ पर जा सकते हैं बिना वीज़ा के। तो ऐसे कुछ देश हैं जिनके साथ हमने ऐसी संधियाँ, ऐसे अग्रीमेंट्स साइन किए हैं, और कुछ देश हैं जो कि उसमें हम जा सकते हैं, और कुछ देश हैं जिसमें कि हमको वीज़ा लेने की, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर भी वीज़ा लेने की आवश्यकता होती है। अब सवाल यह है कि रेप जैसे संगीन आरोप अगर प्रज्वल रेवन्ना फिर सांसद चुन लिया गया तो क्या उसके नाम पर फिर से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी हो जाएगा? क्या सांसद बनते ही पासपोर्ट का रंग और स्टेटस बदल जाता है? यह सवाल पटियाल ने भारत के विदेश मंत्रालय से पूछवाए हैं। उनका क्या जवाब है, जान लीजिए। देखिए, जहां तक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रिवोक या रद्द करने की बात है, किसी भी व्यक्ति का, वो पासपोर्ट एक्ट जो हमारा है 1967 का, उसके तहत होता है। और उसके तहत आप देखेंगे उसमें जो प्रोविजंस हैं, उसमें डायरेक्शन आना चाहिए कोर्ट से, है ना, तब जाके वो रद्द होता है। तो अभी फिलहाल हमारे पास कोई इस प्रकार का डायरेक्शन किसी कोर्ट से नहीं आया है। जो राजनीतिक क्लियरेंस लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इस ट्रैवल के लिए, इस विजिट के लिए, ना कि हमसे मांगा गया और ना हमने कोई इशू किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।